कह रहे हैं आचार्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न मेरे वैवाहिक जीवन से है। किसी भी अन्य रिश्ते में मुझे अभिव्यक्त करना सरल लगता है, पर अपनी बातें अपनी पत्नी तक पहुंचाना बहुत ही कठिन। ये रिश्ता इतना गहरा है, फिर इतनी मुश्किल क्यों? अब तुम्हें यहाँ पर एक विरोधाभास दिख रहा है। दो बातें मेल नहीं खा रही। पहली बात कहते हो कि पत्नी के साथ रिश्ता गहरा है, दूसरी बात कहते हो कि पत्नी से संवाद करना, पत्नी तक अपनी बात पहुंचाना बड़ा मुश्किल अनुभव होता है। ये जो तुमने दो बातें बताई हैं जिनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा, मेल नहीं बैठ रहा, इन दोनों बातों में प्रत्यक्ष अनुभव क्या है तुम्हारा? पहली बात तुमने कही है पत्नी के सामने खुल नहीं पाते, और दूसरी बात तुमने कही है नाता बहुत गहरा है। इन दोनों बातों में कौन सी बात तथ्य है? और एक बात समझना, गांठ बांध लेना बिल्कुल। कभी भी कोई भी दो तथ्य एक दूसरे से नहीं टकराते। तथ्य और तथ्य का कोई विरोध नहीं होता। संघर्ष, घर्षण, विवाद, ये तुम मात्र धारणाओं के बीच में पाओगे, या फिर जब धारणा तथ्य से टकराती हो तब। तथ्य और तथ्य सदा एक दूसरे से सहमति में रहेंगे। तथ्य और तथ्य सदा एक दूसरे से सहमति में रहेंगे। जब भी कभी तुम पाओ कि दो बातें एक दूसरे से सहमत नहीं हो पा रही हैं, एक दूसरे का खंडन करने को खड़ी हैं, तो जान लेना कि उन दोनों बातों में कम से कम एक बात तो तथ्य नहीं है। हो सकता है दोनों ही बातें तथ्य न हो। मैं चुनौती देता हूं, कोई ऐसे दो तथ्य मुझे दिखा दो जो एक दूसरे की खिलाफत करते हो। घूम लो पूरी दुनिया और कोई ऐसे दो तथ्य उठा लाओ जो एक दूसरे से राजी ना होते हो, तुम्हें नहीं मिलेंगे। अब अपनी स्थिति देखो। एक तरफ तुम कह रहे हो पत्नी से बातचीत नहीं कर पाते, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो रिश्ता गहरा है। इन दोनों में से तथ्य कौन सा वक्तव्य है तुम्हारा? बात नहीं कर पाते हो पत्नी से, यह तो तथ्यगत लगता है। तथ्य क्या? तथ्य वो जो कि यदि कई लोगों द्वारा भी देखा जाए तो बदल न जाए। तथ्य को कह सकते हो वो अनुभव जो अनुभोक्ता पर आश्रित नहीं है। तथ्य के साथ एक वस्तुता होती है और धारणाएं वैयक्तिक होती हैं। तथ्य वस्तु पर आश्रित होता है, धारणा व्यक्ति पर आश्रित होती है। यह नीला है, यह वक्तव्य आश्रित है वस्तु पर, तो इसे हम कह सकते हैं तथ्य। यह सुंदर है, यह वक्तव्य आश्रित है, तो इसे हम तथ्य नहीं कह सकते। तथ्य तब जब तुम अपने व्यक्तित्व
से जरा हटकर कोई बात कर सको। जो बात तुम्हारी निजी पसंद नापसंद, धारणा, पूर्वाग्रह, अनुभव इत्यादि से आती हो, उसे हम तथ्य नहीं कह सकते। यह नीला है, यह तथ्य है। कम से कम इंसानों की दुनिया में तो तथ्य है ही। अगर कोई पशु आकर के इसको देखे तो हो सकता है उसको नीला ना दिखाई दे। कई पशु कुछ कम रंग देख पाते हैं, कई पशुओं में रंग अंधता भी होती है। पर अगर आप सामान्य इंसानों की बात करें तो जितने लोग इसको देखेंगे सब एक ही बात कहेंगे कि यह नीला है, परंतु सभी यह नहीं कहेंगे कि यह सुंदर है। तथ्य का अर्थ समझ गए? जो बात तुम्हारी व्यक्तिगत रुचि अरुचि पर निर्भर हो उसको हम तथ्य नहीं कह सकते। ठीक। पत्नी से संवाद नहीं होता, इसे हम तथ्य कह सकते हैं? हां, क्योंकि दो लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये बात तो जग जाहिर होगी। ये किसी की राय नहीं है, ये तो बात साफ है। दो लोग दिखे जिनके बीच में शब्दों का, संकेतों का, भावनाओं का आदान प्रदान नहीं हुआ, तो ये बात तथ्य है कि उनमें बातचीत तो नहीं हो रही। और दूसरी बात तुमने लिखी है कि रिश्ता बहुत गहरा है, इसको हम तथ्य माने क्या? माने? पहला सूत्र मैंने कहा तथ्यों में आपस में कभी कोई विरोध या घर्षण नहीं होता। अब दूसरी बात तुमसे कहता हूं, जब भी कभी तथ्य का मुकाबला होते देखो मान्यता के साथ, सदा तथ्य को ऊपर रखना, मान्यता को झूठा जानना। यहां पर भी स्थिति वही है। पत्नी से बातचीत नहीं कर पाता, दिल नहीं खोल पाता उसके सामने, तो ये बात तो स्पष्ट है, तथ्य है। और दूसरी बात तुमने कही रिश्ता बहुत गहरा है, जाहिर है कि रिश्ता गहरा नहीं है। तथ्य और मान्यता जब टकराएं तो मान्यता को कभी कीमत मत दे देना, जीत मत दे देना। नहीं है गहराई। क्यों कहते हो कि गहराई है? क्योंकि तुम्हें बता दिया गया है, क्योंकि 7 फेरे ले लिए थे, क्योंकि फिल्मों उपन्यासों में पढ़ते हो कि ये तो रिश्ता गहरा होता ही है। क्या तुम्हारे अनुभव में ये रिश्ता गहरा हुआ है? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है सिद्ध करने को कि ये रिश्ता गहरा होता ही है? और अगर कभी तुम किसी पुरुष और स्त्री के रिश्ते में गहराई देखो तो वो गहराई उनके पति और पत्नी होने के कारण है या अच्छे मित्र होने के कारण है? स्त्री और पुरुष में निसंदेह संभव है कि एक गहरा रिश्ता हो सकता है। कुछ पति पत्नियों में भी तुम पाओगे कि स्वस्थ और गहरा रिश्ता है, पर वो रिश्ता क्या इसलिए है कि वो पति पत्नी है या इसलिए है कि सर्वप्रथम वो स्वस्थ व्यक्ति हैं, दोनों ही, पुरुष भी स्त्री भी, और दो स्वस्थ व्यक्तियों के बीच में एक स्वस्थ संबंध होगा ही, वो पति पत्नी भी हैं, ये बात अतिरिक्त है। वो पति पत्नी नहीं भी होते तो भी रिश्ता स्वस्थ ही होता। आज तुम उनको जाकर के बोल दो कि साहब कल से एक दूसरे को मियां बीवी मत बोलिएगा, तो कोई विशेष अंतर नहीं आ जाएगा। रिश्ता जैसे पहला था अभी भी रहेगा, क्योंकि रिश्ते की बुनियाद में न पतित्व है न पत्नीत्व है। रिश्ते की बुनियाद में एक हार्दिक मित्रता है, और वो मित्रता किसी नाम की मोहताज तो होती नहीं। मित्रता हो तो पति हो पत्नी हो अच्छी बात है, पति पत्नी नहीं हो तो भी अच्छी बात है।
और मित्रता न हो तो पति पत्नी का नाम भर धर लेने से रिश्ते में गहराई नहीं आ जाती। बड़ी अजीब बात है कि हमारे यहां रूढ़ ने विवाह को ज्यादा महत्व दिया है, प्रेम को कम महत्व दिया है। विवाह की शान में न जाने कितने गीत गाए गए हैं, उसे अपरिहार्य बताया गया है, और प्रेम को, मित्रता को जरा पीछे का स्थान दे दिया गया है। और उसके पीछे भी कारण है, कारण समझना अच्छे से। पुरुष स्त्री में जो प्रेम होता है वो परम प्रेम तो होता नहीं, ये बात तो जानते ही हो। शुरुआत ही यहां से होती है कि तुम जिसकी ओर जा रहे हो वो स्त्री है और वो जिसकी ओर आ रही है वो पुरुष है। लिंग देख करके प्रेम हो रहा है, तो ये तुम्हें कोई निर्गुण निराकार के प्रति तो प्रेम उठ नहीं रहा, ये अहंकार के विसर्जन की चाह तो है नहीं। ये जो चाहत होती है इसमें तो देहगत, इंद्रियगत तृप्ति का लालच छुपा ही होता है। तो इसीलिए इस प्रेम में बहुत जान नहीं होती। और भारत ने इस बात को समझा कि आदमी औरत जब भी एक दूसरे की ओर खींचेंगे तो मन की एक लहर होगी, और मन की लहर अगर उठी है तो गिरेगी भी। फिर अगर ये एक दूसरे के करीब आए हैं आज, तो 2 साल बाद एक दूसरे से दूर भी चले जाएंगे। जैसे मन की एक लहर इन्हें एक दूसरे के पास ले आई थी, वैसे ही मन की दूसरी लहर इन्हें एक दूसरे से दूर भी ले जाएगी। यही वजह है कि प्रेम विवाह बहुत दीर्घायु नहीं होते, और जितने भी आयोजित विवाह होते हैं उनकी उम्र ज्यादा लंबी होती है। क्योंकि जो आदमी प्रेम करना जानता है वो हाथ पकड़ना भी जानता है तो हाथ छोड़ना भी जानता है। ये कौन सा प्रेम है? मैं दोहरा रहा हूं, ये अनंत के प्रति तो तुम्हारा प्रेम है नहीं ना। जब तुम किसी स्त्री या पुरुष से प्रेम करते हो तो अनंत से तो प्रेम कर नहीं रहे, और अनंत के प्रति जो प्रेम नहीं है वो प्रेम भी अनंत नहीं हो सकता, उस प्रेम का अंत आ जाएगा। तो इसीलिए पश्चिम में प्रेम विवाह होते हैं, लेकिन फिर एक एक आदमी के 5-5 विवाह भी होते हैं। भारत में प्रेम विवाह नहीं होते, पर जो विवाह होता है वो लंबा चलता है। ये एक चुनाव है जो तुम्हें करना पड़ता है। प्रेम पर चलोगे तो मन तो चंचल होता है, मन आज इधर लगा कल उधर भी लगेगा, मन नहीं टिकने वाला। तो भारत ने कुछ ऐसा करा जो स्त्री के ज्यादा हित में है। मन चंचल पुरुष का भी होता है और स्त्री का भी होता है, लेकिन स्त्री के मन में चंचलता के अलावा एक दूसरी इच्छा भी होती है। वो इच्छा होती है घोंसला बनाने की। पुरुष को घोंसले से कोई मतलब नहीं। पुरुष आज इस डाल पर बैठा है, कल उसे दूसरी डाल पर बैठना ही बैठना है। स्त्री भी डालें बदलने को इच्छुक रहती है, पर डाल बदलते बदलते वो किसी डाल पर घोंसला भी बना लेती है। विवाह की संस्था बहुत आवश्यक है स्त्री के लिए। वास्तव में विवाह की संस्था स्त्री के ही पक्ष में है, अन्यथा पुरुष नहीं रुकने वाला। इसीलिए विवाह को ज्यादा आतुर भी स्त्रियां ही होती हैं। कोई रिश्ता होगा जिससे मित्रता होगी, जरा प्रेम होगा,
लड़का लड़की होंगे, थोड़े ही दिनों में संभावना यही है कि लड़की ही पहले पूछेगी कि अब हम शादी कब करेंगे, क्योंकि विवाह की संस्था घोंसले के पक्ष में है और घोंसला मादा को ही चाहिए, उसी के भीतर जैविक वृत्ति ज्यादा उठती है। भारत ने देखा, करुणा का देश है भारत, जरा स्त्रैण देश है भारत, स्त्री का ही पक्ष ले लिया, विवाह को ऊपर रख दिया, प्रेम को नीचे रख दिया, तो विवाह हो जाते हैं और विवाह दीर्घायु होते हैं, प्रेम अल्पायु होता है। मैं कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, वो प्रेम नहीं अल्पायु है। मैं आम आदमी और आम औरत के बीच के प्रेम की बात कर रहा हूं, वो चिरंजीवी नहीं होता, उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती। भारत ने ये देखा, बहुत बूढ़ा देश है ना, बहुत दिनों से देख रहा है कि आदमी औरत को अगर ये हक दे दिया कि जिससे प्रेम करो उसी से विवाह करो, तो स्त्री के लिए बुरा हो जाएगा, वो बेचारी घोंसला नहीं बना पाएगी। पश्चिम में ऐसा ही होता है। 2 साल, 4 साल, 6 साल, कई बार 2 महीने, बस इतने ही चलते हैं विवाह। भारत ने कहा छोड़ो प्रेम इत्यादि, तुम विवाह करो। भारत घर के बड़े बूढ़ों जैसा है, उनमें घर की लड़कियों के प्रति ज्यादा ममता रहती है, देखा है। तो भारत ने स्त्री का पक्ष लिया, विवाह का पक्ष लिया, बोले तुम प्रेम वगैरह हटाओ, शादी कर लो। तो ऐसे हमारे यहां शादियां हो जाती हैं। अब इन शादियों से सुरक्षा तो मिल गई, ये शादियां चलती तो बहुत लंबी हैं, पर तुम अगर ये मांग करो कि इन शादियों में गहराई भी रहे, प्रेम भी रहे, तो वो नहीं है। चुनाव पश्चिम ने भी करा, चुनाव भारत ने भी करा, और दोनों ने अपने अपने नफे नुकसान उठाए हैं। पश्चिम ने कहा हम वो करेंगे जो हमारा मन करता है। पश्चिम ने कहा कि जो तुमको स्त्री पसंद नहीं, अगर तुम उसके साथ घर बसा रहे हो तो ये बहुत गलत किया तुमने। पश्चिम ने कहा जो तुमको स्त्री पसंद नहीं, उसके साथ घर बसाना गलत है। और भारत ने जो कहा वो अनूठा है। भारत ने कहा जिसके साथ तुमने घर बसा लिया, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो ये बात गलत है। तो यही बात तुम भी यहां कह रहे हो हेमंत, कह रहे हो घर तो मैंने बसा लिया है तो रिश्ते में गहराई तो होनी ही चाहिए। अरे घर बसा लेने भर से रिश्ते में गहराई थोड़ी आ जाएगी। पर यह बात मान्यता सम्मत है। यही बात बूढ़े भारत ने सदियों से लोगों से कही है कि जिसके साथ घर बसा लिया अब उसे पसंद भी करो। तो यहां पर लोग जबरदस्ती पसंद का व्यायाम करते नजर आते हैं। जैसे कोशिश कर करके शरीर बनाया जाता है, वैसे ही हमारे यहां कोशिश कर करके पसंद किया जाता है कि अब शादी तो हो गई है, अब पूरी जोर लगाओ कि किसी तरह से पसंद भी कर ही लें इसको। और नहीं कर पा रहे पसंद तो झूठ बोल दो दुनिया से भी और अपने आप से भी कि बहुत पसंद है हमको, आहा। और दोनों ने कीमतें अदा करी हैं। जिन्होंने कहा कि मन पर चलो, उन्होंने भी कीमत अदा करी है। मन कैसा होता है? बंदर जैसा होता है, आज इस डाल कल उस डाल। तो उन्होंने भी कीमत अदा करी है। उन्होंने जो कीमत अदा करी है वो ये है कि वहां आदमी कभी स्थायी नहीं हो पाता, टिक नहीं पाता। ये शहर वो शहर, ये घर वो घर, ये रिश्ता वो रिश्ता। 2 बच्चे पहली पत्नी से हैं, 3 दूसरी पत्नी से हैं, और तीसरी कह रही है मेरा नंबर कब आएगा। ये कीमत पश्चिम ने अदा करी और भारत ने भी कीमत अदा करी है। भारत ने वही कीमत अदा करी है जो तुम्हारे प्रश्न में दिख रही है।
कि शादी तो हो गई है, और चूंकि शादी हो गई है तो हम ये मानने को मजबूर भी हैं कि रिश्ते में गहराई है, लेकिन वो गहराई अनुभव में परिलक्षित होती नहीं। अब क्या करें? अरे भाई, नहीं है गहराई। जहां है नहीं गहराई वहां ठूस ठूस के भरोगे क्या? तो ऐसी सी बात है कि मैं इस गिलास को उठाऊं और कहूं आहा हा, अतल सागर की गहराई है इसमें। लेकिन परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने अगर नुकसान उठाया है तो लाभ भी तो उठाया ही है ना। और लाभ यह है कि तुम बड़े पत्नीव्रता हो, और भारत ने यही चाहा कि रिश्ते में स्थिरता हो। पत्नी के साथ बुरा भी लगता हो तो भी यही कहो मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक है, रिश्ते में गहराई है। ये बात सुनने में कड़वी लगती है, पर इस बात के व्यवहारिक लाभ हुए हैं। व्यवहारिक लाभ ये हुए हैं कि घर टूटे नहीं हैं। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। पिक्चरों में गाने चलते हैं। और तुमको पता है कि दुनिया में अगर कोई एक पिशाच हो सकता है तो वो तुम्हारा शौहर है, लेकिन इस बात को तुम कभी जबां पे नहीं लाओगे। आओ पति देव, चरण कहां है तुम्हारे? और यही बात पत्नियों पे लागू होती है। तुम्हें बिल्कुल पता हो कि कोई एक है जिसे खून पीने का चस्का है, तो बीवी है तुम्हारी, लेकिन तुम कहोगे यही कि बस उम्मीद बाकी है, ऊपर ऊपर से फूहड़ दिखती है, भीतर तो गार्गी है, मैत्रेयी है, उपनिषद फूटने को तैयार खड़े हैं। तो घर टूटते नहीं। अब तुम चुन लो, और दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। अब एक तीसरा रास्ता सुझाता हूं, जो न पूरब का है न पश्चिम का है। वो रास्ता बोध का है, अध्यात्म का है। तुम छोड़ो ही ये सब चक्कर कि किससे बात कर पाते हो, किसके सामने खुल पाते हो, कहां नहीं खुल पाते हो। क्यों तुम्हें किसी और का सहारा चाहिए? तुम उसकी ओर बढ़ो और उसको देखो जो सहारे का इतना इच्छुक है। पश्चिम कहता है स्वयं को स्वयं का सहारा दो। वो स्वकेंद्रित अहंकार है। वहां कहा जाता है तुम जो भी हो, किसी और का सहारा मत ले लेना। अगर गिर रहे हो तो खुद को थाम लो। अब जाहिर सी बात है, गिरता हुआ आदमी खुद को थामेगा तो नतीजा क्या निकलेगा। पर पश्चिम की यही हट रही है कि अगर 7वीं मंजिल से गिर रहे हो तो हवा में तुम खुद को ही थाम लो ऐसे, फिर चोट नहीं लगेगी। चोट तो खूब लगेगी। भारत का कहना रहा है कि ना, किसी और का सहारा ले लो। भारत माने रूढ़िवादी भारत, मैं आध्यात्मिक भारत की बात नहीं कर रहा। तो संयुक्त परिवार हो, बहुत सारे लोग हों, पूरा एक तंत्र हो, एक जाल हो, एक नेटवर्क हो जहां से तुम्हें सहारा मिलता हो। भाई भतीजे, कुटुंब पूरा, गांव शहर, यहां सब एक दूसरे को जानते हैं, है ना। छोटे शहरों में देखा है, गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे के चचा काका होते हैं। दोनों ही जगहों पर जिसका सहारा लेने की बात कही जा रही है वो खुद बेसहारा है, वो किसी और को सहारा नहीं दे सकता। इससे कहीं भला ये है कि अगर सहारा चाहिए ही तो उसका लो जो सहारा देने के काबिल है। कोई पत्नी पति को सहारा नहीं दे सकती, कोई बेटा बाप को सहारा नहीं दे सकता, ना कोई पति पत्नी को सहारा दे सकता है। ये सब झूठी आशाएं हैं, हटाओ।
एक है जिससे किसी को भी सहारा मिल सकता है, उसकी ओर बढ़ो। अपने प्रश्न का केंद्र ही बदल दो। अभी तुम दुखी हो पत्नी को लेकर के, पत्नी को लेकर के दुखी हो, इससे तो यही पता चलता है कि तुम्हारे चिंतन के, तुम्हारे चेतना के केंद्र में पत्नी बैठी हुई है, तभी तो उसको लेकर दुखी हो। कल हो सकता है पत्नी को लेकर सुखी हो जाओ, पर पत्नी को लेकर सुखी भी हो गए तो भी तुम्हारी चेतना के केंद्र में कौन बैठा हुआ है? पत्नी ही बैठी हुई है। ये कोई बात नहीं हुई। जरा इस चेतना के केंद्र को ही बदलो। किसी को लेकर के सुखी दुखी होने की आवश्यकता क्या है? बेकार की गुलामी है ना। अभी मौसम को लेकर के दुखी हो कि टिप टिप चल रही है, थोड़ी देर में मौसम को लेकर के सुखी हो गए कि वर्षा रुक गई, हवा बहने लगी, और जहां तुम सुखी हुए फिर बादलों ने मुंह खोल दिया। ये तो बड़ी गुलामी हो गई। तुम्हारा सुख दुख सब पराश्रित। पत्नी खुश हो रही है, आज पति बिल्कुल समय पर घर वापस आया है। वो घर वापस आया, मोबाइल बजाओ, फिर बाहर निकल गया। लो, बन गए ना बुद्धू। बाहर की वस्तुओं को, व्यक्तियों को, घटनाओं को लेकर के सुखी होने का, दुखी होने का अभ्यास खत्म करो। देखो कौन है, मैं कह रहा हूं, जो सुख दुख के झूले में झूलता रहता है। देखो कि उसको चाहिए क्या। मैंने देखा था एक छोटे बच्चे को, उसकी मां ने उसको एक झूले पर बैठा दिया था। झूला जमीन से जरा ऊंचाई पर था, शायद बड़े बच्चों के लिए बना होगा। इतनी ऊंचाई की, समझ लो जैसे करीब 4 फीट या 5 फीट। उस पर छोटे बच्चे को बैठा दिया, उसकी टांगें झूल रही हैं, और उसके जूतों से जमीन के बीच में भी करीब 3-4 फीट का फासला है। यह बच्चा नीचे उतरना चाहता है, पर इसकी हिम्मत नहीं हो रही झूले से कूद जाने की, क्योंकि ऊंचाई से थोड़ा डर लग रहा है। बहुत मुश्किल नहीं है कूद जाना, एक बार की बात है। पर झूले पर बैठा है, नीचे देख रहा है, जमीन जरा दूर दिखती है। जमीन उतनी दूर है भी नहीं, पर ये देख कहां से रहा है? अपनी आंखों से रहा है। आंखों से तो जमीन और दूर दिखेगी, वास्तव में पांव और जमीन के मध्य उतना फासला भी नहीं है। पर जितना फासला है, उसने उस फासले में 3 फीट और जोड़ दिए हैं। 3 फीट क्या है? पांव और आंख के बीच की दूरी। देख यहां से रहा है, जबकि वास्तव में दूरी कितनी तय करनी है? दूरी उतनी तय करनी है जो पांव से जमीन के बीच की है। तो देख के डरा जा रहा है। तो बहुत देर तक सोचता सा कुछ आता रहा, असमंजस में रहा, कूदूं कैसे, क्या करूं क्या ना करूं। फिर इसने झूला झूलना शुरू कर दिया, और तेज झूला झूल रहा है। और कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद यह है कि जितना झूला झूलूंगा उतना मेरे उतरने की संभावना बढ़ेगी। मन में यह आस आ गई है कि झूला झूलने से झूले से मुक्ति मिल जाएगी। आदमी ऐसा ही है। चाहिए है तुम्हें सुख दुख से मुक्ति, पर एक मुश्त कूद जाने से बहुत घबराते हो। लगता है कूद गए तो चोट ना लग जाए, तो तुम झूला झूले जा रहे हो, सुख दुख सुख दुख, और चाह यही रहे हो कि मिले आजादी। आजादी झूला झूलने से मिलेगी। एक बार को हिम्मत करो, आंख बंद करो, कूद जाओ। जब तुम दुनिया के तमाम अनुभव
पी रहे हो, भोग रहे हो, तलाश रहे हो, तब भी वास्तव में तुम चाहते इन अनुभवों से आजादी ही हो। प्रमाण सामने है, कोई अनुभव तुम्हें तृप्त नहीं करता। अगर तुम्हें ये अनुभव ही चाहिए होते तो कभी तो 100 में एक दफे तो कोई अनुभव ऐसा मिलता ना जो शीतल कर जाता, मंजिल तक पहुंचा जाता। कोई अनुभव मिला है ऐसा? झूला ही झूलते रह गए। और जितना एक तरफ को बढ़ते हो, दूसरी तरफ को जाने की तैयारी उतनी बढ़ती जाती है। झूला पीछे को जाता ही इसीलिए है क्योंकि आगे को बढ़ाया। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें इस गति से नहीं मिलेगा, वो इस गति से बाहर है। तुम्हारे प्रश्न का मैं बिल्कुल दूसरे तरह से भी उत्तर दे सकता था। मैं तुम्हें समझाता कि पति पत्नी के मध्य आदर्श रिश्ता कैसा होता है। मैं मित्रता को लेकर के कुछ बातें करता, लेकिन फिर भी पति के जेहन में पत्नी और पत्नी के जेहन में पति ही बैठा होता, वही सुख दुख का खेल चल रहा होता। ऐसे बात नहीं बनती। जिसकी जो जगह है उसे वो दो। तुम्हारे मन का केंद्र संसार की किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं हो सकता। उसको तो तुम्हें खाली ही छोड़ना पड़ेगा। वहां पर किसी को भी बैठाओगे तो सब गड़बड़ हो जानी है। तुम अगर कहीं जा रहे हो और अपने परिवार को हवाई जहाज से ले जाना है, तो हवाई जहाज में अपने परिवार को तयशुदा आरक्षित सीटों पर बैठाओ। यह नहीं कि पत्नी से इतना प्यार है कि उसे जाके पायलट की सीट पर बैठा दिया, पूरा जहाज डूबेगा। जिसकी जो जगह हो उसको वहां बैठाओ। पर यहां एक से एक प्रेमी जीव है, तो कह रहे यहां हमारी पत्नी है, ये तो सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठेगी, और जाके उसको बैठा दिया है पायलट की कुर्सी पर। तुम्हारे जीवन की गाड़ी का चालक तुम्हारी पत्नी या पति नहीं हो सकता, वो सहयात्री हो सकते हैं। पायलट तो परमात्मा ही होता है, उसकी कुर्सी खाली छोड़ना। पर यहां तो रिवाज है। सब देवता हैं, सब देवियां हैं। और तुमने इतनी बार कुपात्र लोगों को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया है कि अब जब तुम उनको नहीं बैठाते तो बुरा मानते हैं। जीवन के केंद्रीय निर्णय तुमने ऐसे ऐसे लोगों से पूछ पूछ कर किए हैं कि जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, और वो सारे निर्णय तुम पर भारी पड़े हैं। और अब तुम उनसे न पूछो तो उन्हें लगता है कि तुमने उनका ओहदा गिरा दिया। बुरा लगता हो तो लगे। पत्नी है तो कॉकपिट में थोड़ी ही बैठ जाएगी।
आ रही बात समझ में? बगल में बैठाओ, जहाज किसी और को उड़ाने दो। और जब वो बोले, जो चालक है, जो वैमानिक है, तो उसकी बात को ध्यान से सुनना। ये नहीं कि यहां पर गुफ्तगू गुटरगू चल रही है और इसी में संलग्न है। इससे ज्यादा कोई स्वस्थ रिश्ता नहीं हो सकता है दो लोगों के बीच में। ये बात तुमको अगर निराश करती हो तो करे। तुमने बहुत फिल्मी गीत सुन लिए हैं और उन फिल्मी गीतों में किसी इंसान को बहुत ऊंचा रुतबा दे दिया जाता है। किसी का इतना ऊंचा रुतबा नहीं होता और ना कोई इतना काम आता है कि उसको तुम बिल्कुल सर पे चढ़ा के बैठा लो। फिर इसीलिए तुम्हें निराशा भी बहुत होती है, क्योंकि तुमने आशा बहुत बांध ली होती है। गलत आशा बांधी थी, निराशा हो रही है, तो दूसरे का क्या दोष? दो व्यक्ति अधिक से अधिक हमसफर हो सकते हैं, हमराह हो सकते हैं, एक दूसरे की मंजिल नहीं हो सकते। और यहां तो जीवन ही ऐसे जिया जाता है, जाने मन जिंदगी तुझ पर कुर्बान है, और जिंदगी जाने मन पर ना कुर्बान हो तो जाने मन का मुंह फूल के पकौड़ा हो जाएगा। एक गुस्सा, अरे भाई जिंदगी को देखो, जिंदगी के तथ्यों को देखो। बीमार एक होता है तो दूसरे को तो दर्द नहीं हो सकता ना। हां, तुम अधिक से अधिक सेवा टहल कर दोगे, पर एक को कैंसर हुआ है तो दूसरा तो नहीं मरेगा। और जब एक की लाश को आग लगाई जाएगी तो दूसरा तो नहीं जलेगा। प्रकृति ही इतने इशारे देती है, पर हमें नहीं बात समझ में आती। मुझे बात बड़ी अजीब लगती थी। मैं देखता था लोग राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी बीवियां फर्स्ट लेडी कहलाने लगती हैं। तो व्हाइट हाउस में अगर अमेरिका का राष्ट्रपति गया है तो उसकी बीवी भी साथ साथ जाएगी, और उसको रुतबा क्या मिल रहा है? फर्स्ट लेडी का। अच्छी बात। अब यही राष्ट्रपति जी जब जेल जाएंगे ब्लैक हाउस में, तो पत्नी काहे नहीं साथ जाती? तब काहे नहीं लास्ट लेडी कहलाती? और अगर वो जेल साथ नहीं जा सकती तो उसे व्हाइट हाउस साथ जाने का क्या हक है? ये तो बात बड़े स्वार्थ की, बड़े मतलब की है। और कई राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें जेल भी जाना पड़ा है। कोई पत्नी साथ नहीं गई जेल और कोई पति साथ नहीं गया जेल। हां, लेकिन जब राष्ट्रपति बनते हो या राष्ट्रपति बनती हो तो पीछे पीछे पूछ। और यही नहीं कि पीछे पीछे है, वो फिर विदेश यात्रा करो तो भी साथ साथ लगे हुए हैं। उनका भी सत्कार और अवभगत। ये काम जेल जाते वक्त भी होना चाहिए, ये काम बीमार होते वक्त भी होना चाहिए
कि अब राष्ट्रपति महोदय को HIV हुआ है तो एक इंजेक्शन पत्नी जी को भी, वैसे पति जी को है तो पत्नी जी को इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सफर हो लो, दोस्त हो लो, इससे ज्यादा कीमत क्यों देते हो एक दूसरे को? दिल टूटेगा और कुछ नहीं, और बहुत दिल टूटेगा। बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और कौन किसी की उम्मीदें पूरी कर सकता है भाई? तुम्हारी उम्मीदें तो ऐसी होती हैं कि भगवान ना पूरी कर पाए। बीवी क्या पूरी करेगी, शौहर क्या पूरी करेगा? जब उम्मीदें नहीं पूरी होती तो मुंह लटका के घूमते हो, फिर तुम्हें अध्यात्म याद आता है, तुम कहते हो कहां है रिभु गीता, कहां है? थोड़ी ढील दो। खलील जिब्रान ने बहुत मीठी बात कही है, रिश्तों में जरा ढील दो, जरा दूरी रखो, चिपक मत जाओ एक दूसरे से, क्योंकि तुम्हारा चिपकना अप्राकृतिक भी है और अस्वाभाविक भी। प्रकृति में भी वो चिपका चिपकी कहीं नजर नहीं आती जो आदमियों और औरतों में है, जो इंसान ने बना ली है। और स्वभावगत रूप से तो जीव और अहम वृत्ति परमात्मा के अलावा किसी से चिपक सकते ही नहीं हैं। तो ये जो तुम चिपका चिपकी का खेल चलाते हो, ये प्रकृति विरुद्ध भी है और स्वभाव विरुद्ध भी। जाओ देखो प्रकृति में मादाएं होती हैं, नर होते हैं, तुम्हें वो हमेशा जोड़े में ही नजर आते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि शेरनी के लिए शेर शिकार करके लाता है? हाउस शेरनी है वो। ये खेल भी इंसानों में ही चलता है। हाउसवाइफ, ये क्या है? कभी देखा है पशुओं में कि मादा के लिए नर शिकार करता हो या नर भोजन जुगाड़ता हो? कुछ दिनों के लिए ऐसा हो जाता है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। मादा गर्भ से है तो नर उसके लिए थोड़ी व्यवस्था कर देगा, बस। और यही बात प्रजनन पर भी लागू होती है। बच्चा बहुत छोटा है तो मादा चिड़िया उसको चोंच से खिला देगी, और ये बात कुछ हफ्तों, कुछ महीनों, अधिक से अधिक चलती है। उसके बाद कोई किसी का नहीं, तुम अपने रास्ता, हम अपने रास्ते। गाय और बछड़े के प्रेम की दुहाई दी जाती है, पर जरा देखना कि गाय बछड़े को कितने दिन चाटती है। एक बार दूध आना बंद हुआ, उसके बाद गाय अपने रास्ते, बछड़ा अपने रास्ते। हाँ, उससे पहले गाय अपने प्राकृतिक किरदार को खूब निभाती है। प्रकृति भी तुम्हें नहीं सिखा रही इतनी चिपका चिपकी। नहा रहे हैं साथ, खा रहे हैं साथ, सो रहे हैं साथ। जाओ जरा पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर, वहां वो एक सी टी शर्ट पहन के घूम रहे होते हैं। ये भी आजकल नया फितूर। एक के लिखा होगा फ्रेंड, दूसरे के लिखा होगा फ्रेंड, एक लिखा होगा इडियट, दूसरे इडियट। जोड़ों में कपड़े खरीदे जा रहे हैं, सब कुछ। संतों ने तुमसे बार बार पूछा है, मौत के समय साथ क्या जाएगा?
उनका कोई उद्देश्य नहीं था तुम्हें डराए रखने का, कि तुम्हारा मूड खराब करने का। वो सिर्फ तुमको जताना चाहते थे कि क्यों चिपक रहे हो इतना। ये बेवफा लोग हैं, और ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर बेवफा हैं, वो बेचारे मजबूर हैं। बेवफाई उनकी मजबूरी है। तुम व्यर्थ आशा रख रहे हो, तुम्हें चोट लगेगी, और चोट दिन रात लग रही है। मैं अमरूद के पेड़ से बोलूं मुझे आम दे, वो आम दे ना पाए, और छाती पीट पीट के रोऊं, तो इसमें अमरूद के पेड़ की तो कोई गलती नहीं। मैं शेर से बोलूं तू शाकाहारी हो जा, वो हो ना पाए, और मैं कहूं कि कलयुग है, अहिंसा कोई सुनता नहीं, तो इसमें शेर की तो कोई गलती नहीं। वैसे ही तुम पत्नी से बोलो कि तू मेरे दिल का हाल समझ जा, और वो बोले आधा पाधा किसने पादा, तो इसमें पत्नी की तो कोई गलती नहीं। वो जीव है, और क्या जानेगी, देह जानती है, और देह में यही सब है, आधा और पादा। इससे ऊपर वो तुमसे क्या बात करेगी। और फिर तुम्हारा दिल टूट जाता है। अरे अपनी शक्ल देखो, तुम्हें लल्लेश्वरी चाहिए। पर यहां ऐसे बहुत पति आते हैं, मेरी बीवी मेरे दिल का हाल समझती नहीं। तुम्हारे दिल में है क्या समझने को? अध्यात्म न हुआ, हींग जीरा गुड़ लहसुन हो गया। किसी भी चीज से कुछ भी मिला दो, और उम्मीद करो कि पकवान तैयार होगा। मूल अहम वृत्ति हो तुम, परमात्मा के अलावा कहीं और मिल नहीं पाओगे। छोड़ दो अपने इरादे, व्यर्थ हैं तुम्हारी आशाएं। और उपकार करो अपने साथी पर। वो बेचारा दबा जा रहा है तुम्हारी आशाओं के तले। और तुम्हें भी दबा रहा है। मैं इस पहले ही सवाल को बहुत विस्तार से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सबकी जिंदगी में सवाल यही है, बाकी सब तो पीछे की बात है। अखिल विश्व का रोना एक ही है, हाय शौहर उफ बीबी। थोड़ी संवेदना तो रखो। जिसको अपना साथी कहते हो उसके चेहरे की ओर गौर से देखो। वो खुद लाचार है, मजबूर है।
वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, वो तुम्हें क्या दे देगा? मैंने देखा था एक बार एक बछड़ा, मरियल गाय, उसके थनों में दूध नहीं, और बछड़ा नोचे जा रहा है और गाय खड़ी है, थोड़ा चिढ़ भी रही है क्योंकि उसको चोट लग रही है, बछड़े के दांत चुभ रहे हैं, पर बछड़े को अपनी भूख से मतलब है, उसका बस चले तो निचोड़ ले, काट ही ले। थोड़ी सहानुभूति रखो, वहां कुछ नहीं है। तुम रेगिस्तान में गड्ढा खोद रहे हो, तुम खुद भी थक रहे हो और दूसरे की भी जान ले रहे हो। एक बड़े मनीषी ने स्त्री और पुरुष को कहा था इंटीमेट एनिमीज। अंतरंग शत्रु। छोटे मोटे दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, अंतरंग शत्रु हैं। पत्नी से नहीं बात हो पाती है तो पूछो अपने आप से, किससे बात हो पाती है तुम्हारी? पशुओं से कुछ संवाद है तुम्हारा और पक्षियों से है? कितनों से तुम्हारा एक सुंदर हार्दिक नाता है? और जब तुम पाओगे कि बहुतों से तुम हार्दिक नाते बना पाते हो, तो ये संभव नहीं कि पत्नी भर से नहीं बना पाओगे, फिर वहां भी बनेगा। पर अभी हमारी हालत ये रहती है कि पूरी दुनिया में हम वामन हो, पत्नी के सामने हमें दैत्याकार रहना है। छिछोरे से छिछोरा आदमी भी यही चाहता है कि कम से कम बीवी के सामने तो प्रधानमंत्री बनकर रहे, और यही हाल पत्नियों का है। जीवन की कोई उपलब्धि ना हो, कोई गुण कोई ज्ञान ना अर्जित किया हो, लेकिन फिर भी उम्मीद यही रहती है कि पति हमारे प्रेम में पागल रहे। तुम में ऐसा है क्या? तुमने अपना जीवन सार्थक किया? तुम में कुछ ऐसा है जिससे दूसरों को सीख मिले? तुमने कोई चुनौतियां लांघी? कोई विजय है तुम्हारे पास? आत्मविजय है तुम्हारे पास? पर चाहत यही है कि मियां की बीवी की नजरों में राजा और रानी रहें। क्यों रहोगे भाई? तुम हो कौन? और जिस दिन तुम कुछ हो लोगे, उस दिन तुम्हें यह चाहना नहीं पड़ेगा कि कोई तुम्हारे सामने दिल खोले, कि कोई तुम्हें प्रेम दे और सम्मान दे। मिल जाएगा।
विचित्र बात है, जिस दिन चाहोगे नहीं उस दिन मिल जाएगा। अभी तुम चाहते ही इसीलिए हो क्योंकि कहीं और तो मिलता नहीं। घंटू जी पूरी दुनिया में जुटियाए जाते हैं, तो रात को जब घर आते हैं तो चाहते हैं कि बीवी कहे आओ मेरे बादशाह, तो इससे घायल अहम को जरा मलहम मिलता है। और पत्नी जी पूरी दुनिया में ठोकर खाती फिरती हैं, कभी इस द्वार कभी उस द्वार, कोई भाव नहीं देता, कोई घास नहीं डालता। तो चाहते हैं कि जब पति आए तो कम से कम वो तो बोले आओ रानी आओ लाडो। ये तो तुम अपने आप को ही धोखा देना चाहते हो ना। किसी लायक हो जाओ, फिर पहली बात तो प्रेम की, अपनेपन की, सम्मान की चाहत नहीं रहेगी, और दूसरी बात कि फिर प्रेम सम्मान अपनापन मिलेगा खूब। पर किसी लायक तो तुम तब बनोगे ना जब अपनी नजर अपने ऊपर रखो। अभी तो तुम्हारी चेतना के केंद्र में पत्नी बैठी हुई है, अपने ऊपर तुम्हारी नजर ही नहीं जाती कि मैं हूं कौन और मैं हूं कैसा। और स्त्री के जिहन पर पुरुष ही पुरुष नाच रहा है, पुरुष ही पुरुष नाच रहा है। उसको ये ख्याल करने की फुर्सत ही नहीं है कि मैं हूं कैसी। आंतरिक जगह पूरी दुनिया द्वारा आच्छादित है, अतिक्रमित है। उस जगह पर यह बोध ही नहीं उठ रहा कि ये जो मुझे जीवन मिला है मैं इसका करे क्या जा रही हूं। जीवन इसलिए मिला था क्या कि कभी इस पुरुष का ख्याल किया, कभी उस पुरुष का ख्याल किया, कभी इसके पीछे भागे, कभी उसकी ओर दांव खेला। आत्मविचार का, आत्म जिज्ञासा का अवसर ही नहीं मिल रहा, क्योंकि मन पूरा भरा हुआ है किसी औरत, किसी आदमी की फिक्र से। अपने आप को देखो तो सही भाई। कोई इसलिए नहीं पैदा होता कि किसी आदमी किसी औरत की सेवा टहल करेगा या दिलो जान से फिदा हो जाएगा। वो सब झूठी शायरी की बातें हैं। फिल्मों से बाहर आओ। किसी का जन्म किसी और के लिए नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जोड़ों में नहीं पैदा हुए थे, या तुम्हारी बीवी जुड़वा बहन है तुम्हारी, अकेले पैदा हुए थे, अकेले ही जाना है। ये बीच में तुम क्या नाटक कर रहे हो? अपनी मुक्ति का थोड़ा ख्याल कर लो और डरो मत। अपनी मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि बीवी सामने आए तो बोलना है बहन जी आप कौन। अपनी मुक्ति का अर्थ होता है पायलट की सीट पर पायलट को बैठने दो, बीवी को मत बैठा दो। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको प्लेन से नीचे उतार दो। वो उस जगह बैठे, वो जिस जगह के काबिल है, जहां की अधिकारी है। उसको परमात्मा की कुर्सी पर मत बैठा दो। मैं कुछ कह पा रहा हूं? आप तक कुछ पहुंच रहा है? मैं लड़ने भिड़ने को नहीं कह रहा, मैं घर तोड़ने को नहीं कह रहा,